हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 24 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों, घटनासार का नया संस्करण भी आ चुका है, उसका वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास के लिए स्थापित किया गया था, यह कहाँ स्थित है? इसका स्थापना जो है साथियों इलाहाबाद में हुआ था। 1977 में भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के उद्देश्य से 1977 में इसका स्थापना किया गया था और यह जो है कि इलाहाबाद में आपके स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया है। कच्चे माल की निकटता के कारण, सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण, देश के अन्य भागों के साथ अच्छे परिवहन संबंध के कारण या सस्ती जल विद्युत शक्ति उपलब्धता के कारण। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्ती जल विद्युत शक्ति और उपलब्धता के कारण जो है इसका विकास जो है सोनभद्र में किया गया है। ठीक है, इसका स्थापना जो है आपके 1967 ईस्वी में किया गया था। 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सबसे अधिक उत्पादन है वह प्रतापगढ़ जिले में होता है। ऑप्शन बी सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें कुछ मेले दिए गए हैं और यह आयोजक स्थल है। किस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है उससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, गोविंद साहब मेले का जो आयोजन है साथियों वह कहाँ होता है? कैलाश मेला, ध्रुपद मेला, पशु मेला, इन सबको जो है एक दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ध्रुपद मेले का जो आयोजन है यह वाराणसी में होता है। ठीक है, माघ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। पशु मेला कहाँ पे लगता है? पशु मेला जो लगता है साथियों यह आपके बटेश्वर में लगता है। और गोविंद साहब मेला जो है वह अम्बेडकर नगर में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा क्या? ए का पशु मेला जो है बटेश्वर में, ए का 3 हो जाएगा। ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला जो है यह लगता है अम्बेडकर नगर में और माघ मेला जो है वह इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये भी इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ शोध है और यह आविष्कारकर्ता जो है किस वैज्ञानिक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था इससे जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल द्वारा डायनामो का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का जो सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और रेडियम के पृथक्करण का आविष्कार जो है मैडम क्यूरी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य कुछ आविष्कार हैं जो जिन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है वो आप देख लीजिए। जैसे इंसुलिन की खोज जो है एफ बेटिंग द्वारा किया गया था। टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क द्वारा की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। विटामिन सी की खोज यूजीटिक्स ने किया था। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूविन हॉक ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। क्लोरोफॉर्म का खोज जेम्स हैरिसन ने। एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने। वंशानुक्रम के नियम का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने। विटामिन फंग। एयर कंडीशनर की खोज विल्स हैविलैंड कैरियर द्वारा। बैरोमीटर की खोज इवाग्लेस्टो टेरिसेली द्वारा। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल। फाउंटेन पेन L.E. वाटरमैन। गैल्वेनोमीटर एम्पियर और होलोग्राफी की खोज डेनिस गबोर ने की थी। तो यह अन्य कुछ आविष्कार हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा एंटीबायोटिक्स की खोज क्विनिन, यह जो है गलत है। जबकि एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लूकोज है। या एंटीनॉक एजेंट जो है टेट्रा एथिलेट। और एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीटा कैरोटीन का उपयोग किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल यह एंटीफ्रीज यौगिक है। टेट्रा एथिलेट जो है यह एक एंटीनॉक एजेंट है। जबकि ये
एंटीबायोटिक्स जो है, क्विनिन जो है यह एंटीबायोटिक्स नहीं है, यह क्या है, यह मलेरिया रोधी एक औषधि है जिसे सिनकौना के वृक्ष जो होते हैं, सिनकोना के वृक्ष उसके छाल से बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक और कार्बन। साधारण टार्च सेल में टर्मिनलों के निर्माण में जिंक और कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिंक से एनोड और कार्बन से कैथोड का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, जिंक से एनोड का और कार्बन से कैथोड का निर्माण होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है। ज्वरनाशी पैरासीटामॉल का प्रयोग ज्वरनाशी बुखार में किया जाता है, सही फीवर में। और प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड सिलिकोन्स, यह भी सही है। प्रतिरोधी एस्पिरिन, अस्थि क्षयरोधी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत है। ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन जो है साथियों, एस्पिरिन को सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक दर्द निवारक औषधि है जिसे ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है, हंसाने वाली गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, यह गलत है, क्योंकि यह नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, यह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, जबकि बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भी सही है। ए बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है यह रैफ्लेसिया है, ऑप्शन सी। बकमिनिस्टर फुलेरिन, बकमिनिस्टर फुलेरिन क्या है? बकमिनिस्टर फुलेरिन जो है यह कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षडभुज से बने हुए फलकीय संचलन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वह सही है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, या लिटमस अम्ल जो है वह क्षार सूचक प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? यह आपके प्राप्त होता है विषाणुओं से, ऑप्शन सी जो है यह सही है। ठीक है, सॉरी साथियों, यह जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, www का सही रूप क्या है? www का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किससे निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकेलाइट के। ठीक है, फिनॉल को कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है और यह फार्मेल्डिहाइड की क्रिया से बैकेलाइट का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त फिनॉल का प्रयोग पिक्रिक अम्ल, फिनॉल फिनॉल फेथैलिन, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह करण और कथन दिया है, इससे जो है आपको सही आंसर का चयन करना है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइड कण होते हैं। फिटकरी की एल्यूमिनियम आयनों को स्कंद शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, अर्थात रक्त बहना जो है बंद हो जाता है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 1 से 2 दिनों तक, ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित रोग के बारे में पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षमा या टीबी जो है यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है हृदय से अधिक तेज गति से, हृदय से मंद या धीमित गति से, उसी दर पर जिस गति से हृदय करता है, या हृदय से स्वतंत्र होकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी दर पर करता है जिस दर से हृदय में करता है। नेक्स्ट, अल्कोहल के निराविषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी होता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर सी, हृदय को। ठीक है, देखिए अल्कोहल जो है यह यकृत
सॉरी साथियों, यकृत को प्रभावित करता है। अल्कोहल जो है, अधिक शराब पीने से यकृत जो है खराब हो जाती है, ठीक है। लीवर, यह है अल्कोहल के निराकरण के लिए उत्तरदायी होता है। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है या इससे होता है। यकृत जो है हिपैरिन का स्त्राव भी करता है, जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, ठीक है। यकृत पित्त रस का स्त्राव भी करता है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदलता है, ठीक है। यकृत अधिक अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल में भी बदलता है, ठीक है। और यकृत जो है अमोनिया को कम हानिकारक यूरिक में बदलता है या यूरिया में, और यह रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। यकृत जो है या विटामिन ए, विटामिन सी और डी, इन सब का संश्लेषण और संचय भी करता है, ठीक है। तो यकृत के बारे में इतना सब जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। देखिए, नॉट, जहाज के चाल की माप के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, सही है। नॉटिकल मील जो है नौचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, अभी सही है। और एंगस्ट्रॉम जो है यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, अभी सही है। प्रकाश वर्ष यह समय का मापन होता है, यह गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का मापन नहीं है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, न कि समय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। इसमें भी जो सही सुमिलित नहीं है उसे आपको सुमिलित करना है। इसका जो सही आंसर देखिए, कोबाल्ट 16 जो है यह शरीर के अंतर दुर्बल उपचार के लिए वो क्या कहते हैं, उत्तरदायी होता है। और अतरंग अर्बुद यह क्या होता है, यह कैंसर है, ठीक है। एक बार ऐसे ही पूछ लिया था, कैंसर न देकर के अंतरंग अर्बुद लिख करके पूछा था, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, ठीक है। तो यह जो है कैंसर का ही दूसरा रूप है, ठीक है। और आयोडीन 131 से थायराइड अर्बुद का उपचार किया जाता है, ये भी सही है। फास्फोरस 32 से जो है श्वेत रक्तों का उपचार किया जाता है, जो WBC है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसका उपयोग किया जाता है, फास्फोरस 32 का। और गोल्ड 198 जो है रेटिना दोषी का उपचार, यह गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है साथियों किया जाता है किसमें, कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे के दर्पण को देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यह सही है। नेक्स्ट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीयता या कह सकते हैं अच्छे माने जाते हैं, यह भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, यह गलत है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन एक दलबदल कानून निरोधी में आच्छादित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन दलबदल कानून में शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दलबदल, यह जो है नहीं है। जबकि किसी दल में एक साथ पूर्ण दलबदल, ठीक है, यह जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल को शामिल नहीं किया, एक साथ लघु दल बदल, संसद में एक दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें शामिल है, इसमें इनका वर्णन किया गया है। जबकि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। जिसे ये भी पूछ सकता है कि इसे दल बदल को कब जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करवाती है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन पहला सही है, ठीक है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, यह भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए, भी सही है। जबकि ऑप्शन बी जो है 74वां संविधान संशोधन यह गलत है, क्योंकि यह नगर पालिकाओं से संबंधित पंचायतों का प्रावधान जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया था या जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद या जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDC भी कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश देती है या योजना में धन आवंटन सुझाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1 और 2, 3 सही है, जबकि योजना में धन आवंटन का सुझाव देती है, यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है।
यदि खतरा हो बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या सांप्रदायिक संघर्ष का। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था, कब होता था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग जो है आपके 44वां संविधान सन 1978 के पहले जो है आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपात की जो अवधारणा है उसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों के लिए भी। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है यह विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? विधायिका जो है संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? या कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वह किस संस्था या किस समिति से उससे होते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं साथियों, वह 30 सदस्य होते हैं किससे? लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से होते हैं, जबकि अन्य समितियां जो होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन कौन सा है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपकी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वह केवल भारत, इंडिया और यूएसए में है। ठीक है, इंडिया और यूएसए में है बस। किसका प्रावधान? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य की बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका यह है। ठीक है, यह तीनों जो है ए, सी और डी, यह ब्रिटेन और भारत दोनों के संसदीय व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है केवल भारत में है, ब्रिटेन में नहीं। नेक्स्ट, सामान्य वित्तीय संसाधन या विधायक, सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं और ये जो चरण सम्मिलित होते हैं इनका क्रम क्या है, यह जो है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा बजट का प्रस्तुतिकरण आता है, फिर बजट पर चर्चा होती है। ठीक है, उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, फिर जो है वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। ऑप्शन 5। ठीक, तो 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? मतदान करने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है भारत में यह एक विधिक अधिकार या कह सकते हैं कि जिसे अधिनियम द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह कानूनी अधिकार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अन्य की बात करें, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 3। ठीक, और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें हैं 5। झारखंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं कितनी? 6। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है साथियों समाजवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत पूछ रहा है। तो वह संसद का एक संगठक भाग है, या सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, या गलत है। ठीक है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यह भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यह भी सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी सही है, जबकि बी जो है यह गलत है। ठीक है, बी गलत है। नेक्स्ट देखिए,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? इसका प्रावधान किया गया है साथियों अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट, एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है? संघीय राज्य व्यवस्था में जो है इसमें शामिल होते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्य मतलब दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य संबंध, यह भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, यह भी है। और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र, मतलब इसमें चारों शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? या कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्र अधिकार रखता है या केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्र अधिकार रखता है? इसमें जो है आपको सही आंसर का चयन करना है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श से संबंधित तीनों क्षेत्र अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर है, यह सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बताइए कौन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है, जबकि 4 जो है यह गलत है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई है, किसकी अनुशंसा की गई है? यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 बलवंत राय मेहता समिति जो है इन्होंने पंचायतों की स्थापना के लिए अनुशंसा या रिपोर्ट भेजी थी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है साथियों, पहले ये देख लीजिए कि पंचायतों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, ये पूछ लेता है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1900, मैं बस बता रहा हूँ, आप लोग अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। फिर 1977 में ही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति के गठन के बाद जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था को स्वीकार किया था या उसकी सिफारिश की थी कि पंचायतों का जो स्तर है वह द्विस्तरीय होनी चाहिए, और इन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण देने की भी बात की थी। उसके बाद फिर गठन हुआ था GV राव समिति का गठन हुआ था, जिसका गठन 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में हुआ था। सॉरी साथियों, इसका जो गठन है वह 1985 में हुआ था, GV राव समिति का गठन। ठीक है, और इन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में जिला परिषद की अग्रणी भूमिका को स्वीकार किया था। फिर जो है LM सिंघवी का गठन हुआ था, ये भी पंचायत से संबंधित है और इसका गठन 1986 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग यह याद रखिएगा कि किसने सिफारिश की थी SC और ST को आरक्षण की, किसके द्वारा सिफारिश किया गया था पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की, यह सब जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, और GV राव समिति का गठन 1985, और आपके LM सिंघवी समिति का गठन जो है 1986। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों को जो संरक्षक है वह न्यायपालिका है। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था कब? कौशल विकास योजना को कब लागू किया गया था? इसे मई 2007 से लागू किया गया था। यह कौशल विकास योजना नहीं है, कौशल विकास योजना अलग है और यह कौशल विकास पहल है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जिसे मई 2007 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसके पास है? इसका जो पूरा दायित्व है वह वित्त मंत्रालय के पास है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों द्वारा एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी YH मालेगम द्वारा। ऑप्शन ए। संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? संघ विक्रय कर के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है? यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है, सही है। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है, यह भी सही है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में लगाया जाता है, यह गलत है। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर कर छूट मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है।
हरियाणा कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाणा कार्यक्रम का जो संबंध है वह जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक रीति रिवाजों का समावेशन किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था आपके ब्रिटिशों को वर्जी देना, ठीक, ग्रामीण का पुनर्निर्माण और उपवास। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशी राज्यों में 1930 के दशक से 1940 के दशक की कालावधि में प्रमुख आंदोलन हुए थे? पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा, देखिए त्रिपुरा में भी हुआ था, नीलगिरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी हुआ था, और त्रावणकोर में भी हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? जो महालवारी बंदोबस्त है यह इसी से संबंधित है। महाल मतलब क्या होता है? महाल मतलब होता है पूरा गांव, ठीक है। तो यह जो होता था व्यवस्था वो पूरे गांव से किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो बीजी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? यह शीतल जलधारा पूछ रहे हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैग्यूला जो है यह शीतल जलधारा है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, इधर जो प्रवाहित होती है वह है आपकी बैग्यूला जो कि शीतल जलधारा है, ठीक, और इधर जो प्रवाहित होती है वह है अगुलहास जो कि आपकी गर्म जलधारा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम साइड में शीतल जलधारा प्रवाहित होती है जिसे बैग्यूला के नाम से जाना जाता है, और इसके पूर्व में जो है वह अगुलहास जलधारा प्रवाहित होती है जो एक गर्म जलधारा है। अन्य जलधाराओं को यदि हम बात करें, जैसे गल्फ स्ट्रीम जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है और यह गर्म जलधारा है। बैग्यूला शीतल जलधारा है। पेरू जलधारा जो प्रशांत महासागर की है, जो पेरू तट पे प्रवाहित होती है और यह भी शीतल जलधारा है। ब्राज़ील धारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और यह भी गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरोसिवो रोवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंगल के क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में पूछ रहा है। यह मंगल के अन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रतिवर्ती रोबोट मिशन है और यह सौर ऊर्जा द्वारा शक्तिकृत है। यह गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कृषि क्रांति के बारे में जो हरित क्रांति जो है उससे रिलेटेड जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, कृषि विकास क्षेत्र में श्वेत क्रांति में से कृषि के आधुनिकीकरण से जुड़ा है। दूसरी हरित क्रांति उद्यान कृषि के विकास से जुड़ा है। कृषि क्षेत्र में नीली क्रांति मत्स्य और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में हुई उन्नति से जुड़ा है। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में सिंचाई संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है उसके बारे में यह पूछ रहा है। सभी भारतीय राज्यों में से यहाँ सिंचाई की तीव्रता उच्चतम है। यह सही है। सभी भारतीय राज्यों में से यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र उच्चतम। यह गलत है, क्योंकि नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। कृषि आधुनिकीकरण के कारण सिंचाई की उच्चता तीव्रता शामिल है और पंजाब में तीव्र भूमि अवकर्षण भी हुआ है। अवकर्षण मतलब क्या कहते हैं कि भूमि पर अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है शहरीकरण, तो भूमि कम हुई है, ये भी एक फैक्टर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह किसे जोड़ता है, इसे आपको बताना है। यह जोड़ता है दिल्ली को, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन बी जो है यह सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिग्स बोसान की खोज जिसके बारे में वैज्ञानिक लगभग सुनिश्चित है आइंस्टीन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को अमान्य कर सकता है। प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाले कण की प्रत्याशित खोज स्टीफन हॉकिंग को गलत ठहरा सकता है। यह जो है ना गलत है। प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाले कण की प्रत्याशित खोज आइंस्टीन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के विरुद्ध की जा सकती है। यह सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अनुमोदन दिया है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको जो है सही आंसर का चयन करना है।
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और इसका सत्र अल्प सूचक पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है, यह सही है। भारत के संविधान के अधीन भारतीय संसद के दोनों सदनों की विधि निर्माण की शक्ति समरूप है, यह गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार हैं। कौन कौन से मानव अधिकार है, यह जो है आपको बताना है। अन्योन्याश्रित है, अंतर संबंधित है या अविभाज्य है। बताइए मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार जो है साथियों यह तीनों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इको मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो पारितंत्र पर न्यूनतम प्रभाव उत्पादन के लिए भारत मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोजन उपभोक्ताओं में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1980 के दशक से आगे संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण के प्रयासों के सार था। बताइए इसके सार क्या थे। इस युद्ध कार्यों के बीच अंतर्निहित विवादों का समाधान करना, सशस्त्र नियंत्रण कराने को मॉनिटर करना या फिर शांति बनाए रखने हेतु विकास सहायता प्रदान करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, अन्य दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार संधि हस्ताक्षरित की गई है। बताइए कौन मानव अधिकार है जिसे हस्ताक्षर किया गया है। उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा, ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। यह देखिए कुछ ब्रिटिश नीति दी गई है और यह इसके परिणाम दिए गए हैं। किसी ब्रिटिश नीति का परिणाम क्या हुआ उससे आपको सुमिलित करना है, ठीक है। इसमें देखिए कृषि भूमि बंदोबस्त जो है, कृषि भूमि बंदोबस्त से क्या हुआ था, इससे जो है अकाल एवं लोकगत जो है इसमें बढ़ावा मिला था। और फूट डालो और राज करो से विभाजन हुआ था। सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर करने से क्या भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन हुआ था। और युद्ध एवं विजय से गृह प्रभाव में वृद्धि हुई थी। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पंड्य पदार्थ आयात का मूल्य के आधार पर सही और रोही का अनुक्रम है। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य उत्पाद, उर्वरक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बच्चों के अधिकांश खिलौनों में एक विषैला रसायन उपस्थित रहता है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका जो सही हो जाएगा वो है विषैले तत्व का थैलेट, जो थैलिक अम्ल के एस्टर होते हैं वे मुख्यतः प्लास्टिकारिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात पदार्थ जिन्हें प्लास्टिकों में मिलाकर उनकी नम्यता या उनका आयुकाल बढ़ाया जाता है। वे आसानी से पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं क्योंकि थैलेट और प्लास्टिक जिसमें उनके मिश्रित किया जाता है के बीच ऐसा कोई सहसंयोजक बंध नहीं होता है। इसमें तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों को जो है ऊपर से नीचे वो करना है, अनुक्रम में लगाना है, ठीक है। किधर से, उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सबसे पहले उच्च तुंगता युद्ध विद्यालय है, उसके बाद आएगा प्रति उपप्लवता एवं जंगली युद्ध विद्यालय, उसके बाद आपका आ जाएगा सैन्य युद्ध महाविद्यालय, फिर सैन्य इंजीनियर महाविद्यालय, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उच्च तुंगता युद्ध विद्यालय जो है वह है आपके है गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में, और सैन्य इंजीनियरिंग विद्यालय जो है यह है पूरे महाराष्ट्र में। सैन्य युद्ध विद्यालय जो है यह है मोह मध्य प्रदेश में, और प्रति उपलवड़ता जंगल युद्ध विद्यालय जो है यह है कहाँ पे, मिजोरम में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह गवर्नर जनरल और इनकी नीति दी गई है, तो कौन सा गवर्नर जनरल जो है किस नीति से संबंधित था उससे आपको सुमिलित करना है, ठीक है। कार्नवालिस जो है, कार्नवालिस ने क्या किया था, कार्नवालिस की जो नीति थी वह अस्थायी बंदोबस्त की थी। विलेजली द्वारा क्या किया गया था, सहायक संधित किया गया था। डलहौजी ने क्या किया था, राज अपहरण की नीति, और करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन ए जो है सही है। आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत किसके द्वारा आविष्कृत है, या इसका आविष्कार किसने किया था आधारभूत ढांचे का। इसका आविष्कार किया गया था न्यायपालिका के लिए, न्यायपालिका ने है। आप केशवानंद भारतीवाद में जो है 1973, इसमें न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का संकल्पना या कह सकते हैं कि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे मंत्री परिषद के उप समुच्चय हैं। विधायी एवं सांविधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा इन समितियों में की जाती है। बताइए इसमें से कौन सही है। इसमें जो सही है साथियों वो हो जाएगा क्या आपका बी, दूसरा सही है, पहला गलत है।
भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन सर्वांतरिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संविधान अनुबंध करता है कि संसद और राज्य विधानसभा की निर्वाचन के लिए अलग अलग निर्वाचन नामावली होनी चाहिए। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि यह अलग अलग निर्वाचन नामावली की बात नहीं करता है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर सरकार का खर्च और टाइम कितना लगेगा ये आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के भारतीय संविधान के संदर्भ में भारतीय संविधान भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार के ढांचे के अलावा यह वांछनीय सिविल समाज और वांछनीय सिविल समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं से भी अपना संबंध रखता है। 1976 में हुए संशोधनों द्वारा इसने नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों की रूपरेखा भी दी थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ क्या है? कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ है तार रहित स्थानीय क्षेत्र जाल, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप साथियों हम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्द से जल्द आपके घटनासार करंट अफेयर का पूरा वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे जो भी जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, नवीनतम जो पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं, युद्ध अभ्यास जो है, और इस सब को अच्छे से कवर किया जाएगा, जो मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।